अर्जुन स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त करके न उसकी प्रशंसा करता है, न उससे द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। देखिए, और इतना सरल, इतना कोई भी इसमें कुछ लगता नहीं बंधु। झूठ बोलने के लिए, छल कपट करने के लिए, अनेक प्रकार के शुभ और उसमें पढ़ने के लिए बहुत बुद्धि, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें कुछ लगाना नहीं है। क्यों? वो त्याग दिया इच्छा, वासना और अनेक प्रकार की जो अपेक्षा, महत्वाकांक्षाएं थी, उनसे निकल गए, बन गया जीवन। जय विश्ववंत संपूर्ण गीता ज्ञान, गीता गायन, गीता गान हम कर रहे हैं बंधुओं। अरे देश में कुछ लोग भी इसका आचरण कर लेंगे तो संपूर्ण देश श्रेष्ठ हो जाएगा। क्योंकि एक दूसरे से, यहां भारत में क्या, विश्व की पूरी कहानी यही है, शासक एक होता है। आज भी हम देख रहे हैं क्या लोग अपनी बुद्धि लगाते हैं। हमारे आज माननीय श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री जी, वो जो कह देते लोग उसका अनुकरण करने लगते हैं, उसमें बुद्धि लगाते, पूछने जाते हैं क्यों करना है, कैसे करना है कि नहीं करना है। लेकिन जिन जिन को उनके प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, वो लोग उस कार्य को करने लगते हैं। यहां मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, वो कितने श्रेष्ठ पुरुष हैं या कितने निकृष्ट पुरुष हैं, इस बात की मैं चर्चा नहीं कर रहा। एक उदाहरण दे रहा हूं कि संपूर्ण भारत के सभी प्रजा को यह गीता का ज्ञान होगा नहीं, कुछ लोगों को यदि हो जाएगा और उन्होंने यदि अपने आचरण को ठीक कर लिया तो संपूर्ण भारत इस ज्ञान से ओतप्रोत हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन यह सर्वत्रान विस्नेह है तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम ना विनंदती न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्जुन स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त करके न उसकी प्रशंसा करता है, न उससे द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। देखिए, और इतना सरल, इतना कोई भी इसमें कुछ लगता नहीं बंधु। झूठ बोलने के लिए, छल कपट करने के लिए, अनेक प्रकार के शुभ और उसमें पढ़ने के लिए बहुत बुद्धि, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें कुछ लगाना नहीं है। क्यों? वो त्याग दिया इच्छा, वासना और अनेक प्रकार की जो अपेक्षा, महत्वाकांक्षाएं थी, उनसे निकल गए, बन गया जीवन। इनमें पड़े रहना ही साधारण प्राणियों की संज्ञा है और इससे निकल जाना ही महापुरुष की संज्ञा है। स्थित प्रज्ञ, वो साधारण स्थिति की बात नहीं कर रहे हैं, उस लेवल की बात कर रहे हैं, सर्वोच्च लेवल की बात है। ये अर्जुन जैसा श्रोता है और कृष्ण भगवान जैसा वक्ता। बंधुओं, उनकी ये वार्ता है, अर्जुन तू शुभ और अशुभ में कोई राग और द्वेष में मत पड़, उसकी निंदा स्तुति में मत पड़। इन दोनों से जिस समय पर तू निकल जाएगा, यही बात बहुत देर से कहते आ रहे, योगस्थ कुरकर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। इस समता का नाम ही योग होगा। तो भगवान कह रहे हैं, कौन होता है स्थित प्रज्ञ? उसी बातों को लेकर के अर्जुन ने प्रश्न किया, महाराज स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित दीम किम प्रवासेत किम आसीत ब्रजेत किम। उसी बात को फिर भगवान अपने शब्दों से अर्जुन को कह रहे हैं कि तू इस द्वंद्व से निकल जा। निर्द्वंदो, ये द्वंद्व, ये अच्छा ये बुरा, ये खोटा ये खरा, ये मेरा ये तेरा नहीं। तत्त प्राप्य शुभाशुभ, शुभ और अशुभ को प्राप्त करके न उसकी निंदा करता है, न उससे द्वेष करता है, वैसे पुरुष की बुद्धि स्थिर है। आगे फिर इसी को और आगे बढ़ा रहे हैं भगवान
यदा संहरते चायम कुर्मो अंगानीव सर्वसः। यदा संहरते चायम कुर्वो अंगानीव सर्वसः। इंद्रियाणि इंद्रियाभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह कछुए का उदाहरण दे रहे हैं भगवान। यदा संहरते चायम कुर्वो अंगानीव सर्वसः। जिस तरह से कछुआ, कभी कोई आपत्ति विपत्ति आई, कोई ऐसा उसको दिखाई देता है गड़बड़ वाला काम, कोई परिस्थिति, कोई परेशानी, आपत्ति, तो वो अपने सभी अंगों को उस अपने जो उसकी खोपड़ी होती है, एक रक्षा कवच जैसा होता है, ऊपर नीचे बड़ा कठिन होता है, वो अपने हाथ पैर मुंह सबको अंदर ले जाता है। यदा संहरते चायम कुर्मो अंगानीव सर्वसः। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे अर्जुन, कछुआ जिस तरह से अपने सभी अंगों को अपने अंदर में समेट लेता है, वैसे ही जब जब यह मानव, जब यह कोई पुरुष अपनी इंद्रियों को, विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार हटा लेता है। आंख खुली है, अभी देखिए तो कुछ सामने है, कोई रूप तो है, और उस रूप में कोई भोग है। रूप में आने वाला जो भी वस्तु पदार्थ, जो भी कुछ है, वह भोग है। भगवान यहां कह रहे हैं कि कछुआ किस तरह से अपने सारे अंगों को अपने अंदर समेट लेता है, वैसे ही आंख खुली होने के पश्चात भी उस दृश्य का आपके ऊपर असर न हो, आप उसमें न पड़े। अच्छा हुआ, बुरा हुआ, खोटा हुआ, खराब हुआ, नहीं। भगवान कहना चाह रहे हैं कि कछुए की तरह से जब कोई भी व्यक्ति इंद्रियों को उनके विषयों से सर्वथा सब प्रकार से हटा लेता है, उसकी बुद्धि इंद्रियस्यार्थे, इंद्रियाणि इंद्रियस्यार्थे, इंद्रियों को इंद्रियों के अर्थ से हटा लेता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उसको स्थित प्रज्ञ समझना चाहिए, उसको स्थित प्रज्ञ कहा गया है। समझने के लिए खैर सबकी अपनी अपनी बुद्धि, कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा, कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा, लेकिन मैं अपने विचार से कहना चाहता हूं बंधुओं, हम अपने जीवन में इस तरह का चिंतन करें, आपको सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि हम कहां पर फंसे, हम कौन सी स्थिति में, हम कौन से स्तर पर हैं, हमारा जीवन किस स्तर का है। ये सर्वसाधारण लोगों के बस की बात मुझे नहीं लगती, और जिसने इसमें कदम रख दिया, जिसने इसमें अपने को समाहित कर लिया, तो वह साधारण नहीं होगा। यदा संहरते चायम कुर्वो अंगानीव सर्वसः। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जब कोई भी व्यक्ति कछुए की भांति अपने इंद्रियों को उनके विषयों से संपूर्ण रूप से हटा लेता है, अभिप्राय उन विषयों का उस मानव के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। देखा देखा न देखा, सुना सुना न सुना, मतलब उससे मेरे को कोई संबंध नहीं। वह अपने लक्ष्य में अपना जो उसका निर्धारण है, उसी में सदैव, उस कर्तव्य कर्मों के माध्यम से सदैव उसी में लगा है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों का मतलब नाक कान आंख, जो ज्ञान इंद्रियां हैं अपनी, वो जो कार्य करती हैं, मन जिसका समर्थन कर देता है, व्यक्ति उसी जंजाल में फंस जाता है। तो बंधुओं, भगवान कह रहे हैं अर्जुन, जो इससे अपने स्वयं को
बाहर कर लेता है। इंद्रियों के विषय में काम कर रही हैं, लेकिन उसको उसमें कुछ भी पड़ा नहीं है। इंद्रियां अपने आप हट जाती हैं, उसकी स्थित बुद्धि, उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा कहा गया है। आगे और इसी में कह रहे हैं, इसी विषय में बता रहे हैं, अर्जुन के उस प्रश्न को कह रहे हैं जो अर्जुन ने प्रश्न किया है, भगवान किस तरह से मैं उस स्थिति को समझूंगा जो स्थित प्रज्ञ की है। जय विश्व बंधु।